नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिटिकल बीट पे। जहां एक बार फिर से हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आ चुके हैं और ये वही जगह है जहां पे आपने देखा होगा लगातार प्रोटेस्ट जारी है। उसके बावजूद भी इस जगह, जी हाँ, ये जगह बहुत ही इतिहासपूर्ण रही है। इसका बहुत तगड़ा इतिहास है। आपको बताऊंगा कि यहाँ पे वो जगह है, यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है। लेकिन जब से यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट चला है, तमाम तरीके के लोग यहाँ आए। एक वो लोग जिन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी चाहिए, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर आए जिन्होंने यहाँ पे आके यार उमर खालिद के नारों के साथ ये कहा कि भाई यहाँ के लोग उमर खालिद के नारे लगाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये लोग हैं, ये तो युवा यहाँ आया हुआ है, जिनकी मांग है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि जो एग्जाम जो लीक हुए उसको लेकर सभी वर्ग नाराज है, युवा नाराज है, पेरेंट्स भी नाराज है। लेकिन शायद वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ युवा मौजूद है। उसके बावजूद भी आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे जो कार्रवाई की गई, आप देखो कि जो मतलब उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा उठाने के बाद ये कहा गया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था या हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद जो लोग यहाँ पे आए, आप देखो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। जो कि सुबह जो कार्रवाई हुई दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसके बाद ये लोग सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और सोशल मीडिया पे कहना बड़ा आसान होता है कि भाई युवा यहाँ मौजूद नहीं है। आप देख सकते हो कि ये सभी युवा हैं और ये वो युवा है जो धर्मेंद्र प्रधान से, सरकार से जवाब मांग रहा है। अब सवाल ये कि क्या सरकार सिर्फ तानाशाही करेगी या फिर सही मायने में जो युवा आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को सुनेगी? क्योंकि लगातार कोशिश है कि भाई कोई भी बीजेपी का बंदा इस चीज को लेकर जवाबदेही तय नहीं कर रहा। सोचना होगा। और अभी जो हालात यहाँ के हैं, शायद यानी कि कल 20 जुलाई को जिस बात को लेकर इन्होंने कहा है कि संसद को घेरना है, वहां प्रोटेस्ट करना है, धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना पड़ेगा, उसी को लेकर लोग मौजूद हैं। और एक बार फिर बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या हो सकता है, सरकार क्या तानाशाही कर रही है या लोकतंत्र खतरे में। ये क्या नाम है? नाम बताना जरूरी है क्या? क्या है कि बताना ये बताइए। मैं भी एक अभी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो नाम ना बताओ इसी वजह से मैं मास्क। ये बताइए कि आज यहाँ मौजूद है आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, प्रोटेस्ट तो यहाँ पे है, युवाओं का प्रोटेस्ट है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है, बिल्कुल है, मांग है। और शायद सरकार या तो जानबूझ के जायज मांग है या तो सरकार जानबूझ के बहरी बनी हुई है, क्या वो गांधी जी के बंदर बन चुकी है तो देखना ही नहीं चाह रही है। क्या कहना चाहोगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग गलत आदमी से इस्तीफा मांग रहे हैं। लाइक अगर आपको कंप्लीट जब सबसे ऊपर टॉप वाले से आपकी समस्या है, अगर उसको चुन तो हम ही रहे हैं, तो जब हम नीचे वाले को चुन रहे हैं, क्या है कि अगर हम हर एक स्टेट के बच्चे आ नहीं पा रहे, तो अगर आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अपने ही जो एमपी है, अगर आप उसके पास जाके एक अच्छा सा मतलब भीड़ जमा करके आप उसको ये कहते कि अगर तुम ये नहीं तो मेरी बात पहुंचा पा रहे हो तो अगली बार मैं तुमको निकाल फेंकूंगा, तो शायद ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर हम नीचे से एमपी पे ही अगर प्रेशर बनाना शुरू करें, जब सरकार क्या है ना, कुर्सी का लोग बहुत बड़ा लोग होता है कि जब आपको ऐसा लगे ना कि आपकी कुर्सी डगमगाने वाली है, तो आप अपने आप किधर सेफ रास्ता होगा उधर भागोगे। तो अगर हम वहां पे प्रेशर बनाते हैं कि हाँ हमारी बातें ये वहां पहुंचाओ और तुम बोलो वहां जाके कि हाँ इसको हटाना चाहिए, तो शायद जल्दी से जल्दी हट सकते। एक तरफ सरकार तो मतलब सरकार का रवैया तो ये हो चुका, आपने देखा होगा। तो देश ही आजाद हुआ है तो 2014 में भूल गए क्या? हाँ, तो अरे अभी आजाद हुए कितने हैं? गिन के 12 साल अकॉर्डिंग टू कंगना जी। कंगना 12 साल में आप क्या खोज रहे हो? गांधी खोज रहे हो आप नया? 12 साल में आप नया गांधी बना सकते हो क्या इस देश में? वो लोगों को ये भी कहते हैं कि भाई जो लोग हैं विपक्ष के भेजे हुए हैं, टेररिज्म से जुड़े हुए हैं, क्या ये लोग वो है? बहुत पुरानी कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भोगे हजार। बस एक ही सेंटेंस उनके लिए काफी है।
नहीं, जिसकी बातों का, जो अपनी बातों पे नहीं हुआ, जो आज तक आपके देश का नहीं हुआ, जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने किसी भी परिवार का नहीं हुआ, वो आपका और हमारा होगा? वो होगा क्या आपका और हमारा? खुद ही देख लो ना, जिसके पास अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अपनी पत्नी छोड़ा है, हम देश बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं करके पूरा देश भेज दिया। कल इसरो से 120 साइंटिस्ट ने इस्तीफा दिया। बेसिकली मैं भी साइंटिस्ट कम्युनिटी से हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब आप इतने कहीं भी आप बता दो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गवर्नमेंट का जहाँ पे कि सही से कोई भी चीजें चल रही हो, तो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी इनको सुनने में थोड़ा और वक्त लगेगा। सुनेंगे जरूर, हारेंगे जरूर और उतरेंगे जरूर कुर्सी से। नहीं उतरेंगे तो हम उनको उठा फेंकेंगे, जैसे कि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। यार एक सवाल तो मेरा है वो ये कि यार युवा सड़कों पे आया, सरकार ने तो राजनीति करी हिंदू मुसलमान की, जातिवाद की, क्या यार युवा का मुद्दा इस देश में इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? युवा मतलब बेरोजगार या पकोड़ा तलो वही तक सहमत है या युवा आवाज उठाएगा तो सरकार सुनेगी भी उसको? चक्कर कहाँ हो रहा है ना, जिससे समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई? समस्या का जैसे मैं हमेशा स्टेटमेंट बोलता हूँ बच्चों को, समस्या है तो समाधान भी है। समस्या उत्पन्न क्यों हुई थी ये पहले देखिए। हम ही युवा अंधभक्त बने थे 2014 में, बने थे या नहीं बने थे? मैक्सिमम युवा यहाँ पे खड़े हैं, सबने 2014 में मोदी जी को वोट दिया होगा, मैक्सिमम इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। तो जब नहीं मैक्सिमम क्या है कि आपने नहीं जाना, हम उस समय एक बदलाव की वो खोज रहे थे, हमें लगा कि ये आदमी बदलाव करेगा। मैं उस समय वोटर नहीं था, हमें लगा था कि ये आदमी बदलाव करेगा। उस समय का जो इनका थिंकिंग था, उस समय का विजन था, उस समय की जो बातें थी, आज की बातें दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है? तो ये सिर्फ ये चल रहा है कि युवा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। कुछ और इंस्टीट्यूशन भी एनटीए के अलावा, जैसे यूपीएससी में अभी बहुत थोड़े आगे को यार, यूपीएससी में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है जो किसी को नजर नहीं आ रहा। यूपीएससी में क्या हो रहा है ना कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि जो गरीब है, वंचित है, रूरल बैकग्राउंड से है, उनको आराम से एलिमिनेट किया जा रहा है। ऐसे पेपर सेट किए जा रहे हैं ताकि जो गरीब बच्चे हैं, रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए पेपर ना ऐसा हो जाए कि वो रिस्क ही ना ले उस पेपर को लेकर। वो ऑटोमेटिक इस बार के एग्जाम में ऐसा हुआ, पता कीजिए, अचानक से ऐसा पेपर है जो पिछले लगातार 2-3 साल से पेपर दे रहे सारे बच्चे फेल हो गए। यानी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मतलब रिस्क टेकिंग क्षमता ज्यादा चाहिए हमें उस एग्जाम के लिए। जो गरीब और जो वंचित वर्ग के बच्चे वो नहीं ज्यादा अपना रिस्क ले सकते हैं, और यूपीएससी में से जानबूझ के किया जा रहा है। आपको मैं बताऊं, पिछले 7-8-10 साल का आप रिकॉर्ड निकालिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जो अपना हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उसमें मध्यकाल के प्रश्न कम हो रहे हैं और प्राचीन काल के प्रश्न बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मुगलों का दिल्ली सल्तनत का इतिहास हटाना है, वो क्वेश्चन वहां भी नहीं पूछे जा रहे हैं। और वो सरकार ये चाह रही है कि जो मुगलों का इतिहास है उसे खत्म कर दिया जाए, यानी कि जो युवा है वो सिर्फ हमारा इतिहास पढ़े। आरएसएस चाहता है, आपको मैं सच बता रहा हूँ, मानोगे नहीं, इसी बार यूपीएससी के पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन ऋग्वेद से थे। अब बताओ ये कोई प्रोपोर्शनलिटी है? हमारे यहाँ 20 सब्जेक्ट होते हैं, 5 क्वेश्चन तो ऋग्वेद से पूछ लिए, ये कोई सीनियर लॉजिक है किसी बात का? क्यों? क्योंकि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि बच्चे वेद पढ़े। भाई हम वेद क्यों पढ़ेंगे? हमें धोखी क्यों लगा कि हम वेद आगे पढ़ने लगे? भाई मैं ये मानता हूँ कि वेद पढ़ना या कोई किताब पढ़ना ये हमारा अपना है। हम किताब पढ़ेंगे और हमें अगर धार्मिक चीजें पढ़नी है तो वो भी हमारा अपना है। हम तो कोई थोपेगा तो यार वो तो होगा कि जबरदस्ती पढ़ना है, वो तो भाई वाली बातों के लोकतंत्र में आजादी है। अगर हम धर्म को मानना चाहे तो भी हमारे को है, भगवान को पूजा करना चाहे तो भी हमारे को है, चाहे हम जय राम जी की बोले, चाहे हम जय भीम बोले, हम कुछ भी बोले, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। लोकतंत्र में पैदा हुए हैं, हम बोल सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि हमें बोलने में या कुछ पढ़ने में, लेकिन सरकार का जो रवैया है, जो राजनीति चल रही है हिंदू मुसलमान को लेके, जातिवाद को लेके, जैसा भी ये लोग यहाँ पे जय भीम के नारे लगा रहे, एक वक्त तो ये भी कहता है कि यहाँ पे जय भीम के नारे क्यों लग रहे हैं? हालांकि जय भीम का नारा एक सामाजिक नारा है, आपका आधार है वो। जय भीम का नारा, मैं कह रहा हूँ ना, जय श्री राम के नारे से बड़ा नारा है। आप मानोगे नहीं मेरी बात को, जय श्री राम का नारा छोटा नारा है, जय भीम का नारा बड़ा नारा है। क्योंकि जय श्री राम के नारे ने दलितों को गुलाम बनाए रखा 2000 साल से, जय भीम के नारे ने हमें एक प्रकार का सामाजिक वो दिया है, ताकत दी है, हमें अच्छे स्तर पे खड़ा किया है। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक और चीज है यार, एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि यार अभी मतलब कुछ पत्रकार हैं, मैं पहले भी यहाँ आ चुके हैं, वो शायद उस पक्ष के पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं उसको दिखाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है तो देश के विरोधी है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो युवा है, चाहे वो यहाँ पे किसी भी जात के लोग हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, मतलब कोई भी हो, दलित हो, वाल्मीकि हो,
क्या यार वो युवा नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, उनको राइट नहीं है कि वो सरकार से जवाब मांगे? आप बताइए। ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग हो वो क्या मांग उठा रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं भैया जो नीट में बच्चे मरे हैं उनकी जवाबदेही कौन लेगा। हम अगर जवाबदेही तय करने आएंगे हम बोलेंगे भाई इसकी जवाबदेही कोई लो, हमें कोई कुछ भी बोले इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं आपको लग रहे हैं आतंकवादी है, यहाँ पे चेकिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है। आप देखिए यार शर्मनाक बात है। बात बताऊं, बहुत छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं 7-7 8-8 साल के, क्या वो आतंकवादी? ये मतलब पूछने में भी और बोलने में भी शर्म आनी चाहिए। इस देश में जो शिक्षा मंत्री है, वो बोल रहे हैं ऐसा, गलत बात है, बहुत गलत। उनको मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों को नींद कैसे आती है रात को। मतलब जब मैं सुबह उठा और मैंने देखा, मैं कल भी यहाँ पे था और बहुत कम ही आ पाता हूँ, बहुत बिजी लाइफ है, मैं देखा और जब सोनम वांगचुक को जब ले जाते हुए देखा और वो जो उन्होंने चादर लगाई, मतलब मेरी आंख 1 मिनट में खुल गई और मैं यहाँ आ गया कि मैं उनको सपोर्ट करूं। मैं जितना भी कर सकता, हो सकता है मैं कभी बोलता नहीं हूँ कैमरे पे, मेरे को नहीं पसंद है इतना बोलना, पर मुझे लगा कि आज यहाँ आना चाहिए। और अगर हम आतंकवादी और अगर हमारी यही डिमांड है कि वो रिजाइन कर दे तो उनको बोलने का जो बोलना है। अगर आपको मैं बुरा बोलूंगा तो आप मेरे को कुछ ना कुछ बुरा ही बोलोगे। उनको पता है कि उनकी सीट जाने वाली है। इन्होंने इस प्रोटेस्ट को वीक करने की कोशिश करी और ये वीक नहीं हुआ, वीक वो हो गए और हम और आगे बढ़ गए। अभी आपको जानकारी लग गई कि जो सेशन स्टार्ट होना था 20 तारीख से, उसकी डेट 21 कर दी गई। अरे डर नहीं है तो क्या है, आप बताइए मुझे। 20 तारीख से सेशन स्टार्ट होना था, उसकी डेट 21 कर दी है। 21 को भी FCRA प्रेजेंट होगा संसद में। बताइए आप, ये सरकार ना जानबूझ के ऐसा सिस्टम बना रही है ताकि ये सिस्टम, और वो चाह रहे हैं कि कुछ हिंसा बढ़ के कुछ ऐसा हो, ये सारा वो एलिमिनेट कर दें। अभी तो यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पे कोई ऐसी गतिविधि मुझे नहीं दिखी। जो लोगों ने बोला कि भाई एंटी नेशनल है या देश के बारे में उल्टा बोला या राउमर खाल, मैंने यार नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूँ, एक पत्रकार होने के नाते मैंने नहीं देखा। और जो लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग उन्हीं के साथ। और मैं यार नहीं बोलना चाह रहा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। आपने जो पत्रकार के बारे में बताया ना कि कुछ पत्रकार आए और वो कभी हिंदू मुस्लिम कभी कुछ में बांट रहे हैं, बेसिकली वो अभी तक पत्रकारिता सीख ही नहीं पाए। जो इंसान, अगर आप एक्चुअल में पत्रकार बन गए तो फिर आपको इन सारे चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए। इट मीन्स आप और संविधान, सिर्फ उसके अलावा और तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। बट अगर आपके अंदर वो 1% या 0.001% भी है तो आप ये सारी बातें करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे, इट मीन्स कि आप अच्छी पत्रकारिता सीख लिए। और जो नहीं कर रहा है उसके अंदर वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है, दबा हुआ है कोई कोने में। तो इस वजह से कुछ चीजें कभी कभी बाहर निकलती है, हमेशा नहीं निकलती लेकिन निकलती है। तो ये यही दोनों में डिफरेंस है। प्रोटेस्ट यहाँ कवर कर रहे हैं और मैंने एक चीज देखी है कि प्रोटेस्ट किसी भी वर्ग का हो, लेकिन वो पत्रकार हमेशा आते हैं, वो हर जगह आते हैं। कुछ ये यूट्यूब की जनरेशन है ना, उनको रीच भी तो चाहिए कि कुछ भी गंदा संदा बोले। अभी मैं सुबह से बैठा था यार, पहले दिन आया हूँ प्रेस में। जब मुझे पता लगा कि सोनम जी को उठा लिया गया तो पहले दिन आया हूँ। जब मैं सुबह से रील देख रहा था इंस्टाग्राम में खोला तो मुझे उसमें देखा एक अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है अभिजीत तिर्की के बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक टैबलेट पर बढ़िया टाइम पास कर रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है। गांधी जी भी जब फास्ट करते थे, वो भी किताबें पढ़ते थे। कोई फास्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो किताबें देखेगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें देखेगा, कुछ ना कुछ करेगा ना वो। तो उनके बारे में चलाया जा रहा है कि तो टैबलेट पर देखो बढ़िया, ये टाइम पास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभिजीत तिर्की खाना खा रहे हैं, आज स्ट्राइक पर नहीं वो खाना खाएगा ना। हम खाना खाना छोड़ देंगे क्या? आप सबको मारना चाह रहे हो क्या? ये प्रोपेगेंडा का नेक्स्ट लेवल चल रहा है यहाँ। ये पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा है कि वो डिफेम करो, कोई भी सरकार के खिलाफ बोले उसको एंटी नेशनल घोषित कर दो, डिफेम कर दो, उसको खत्म करो, उसको जैसे भी हो। अब हम लोग, मैं पहली बार किसी प्रोटेस्ट में आया हूँ, लेकिन मुझे अंदर से मेरी आत्मा पे चोटने लगी यार। मुझे लगा कि मैं अभी नहीं जाऊंगा तो मैं किस लिए जिंदा हूँ, क्या करूंगा मैं ऐसे देश में रह के। भाई जहाँ हमारे सारे लोग, हमारे भाई बंधु इस तरीके से स्थिति खराब है, उनकी परेशान है, हमारे नीट में बच्चे मरे हैं, भाई बंधु मरे हैं, हमारे बच्चे और लोग परेशान है, हम क्या करेंगे घरों में बैठ के। और मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से सबको आना चाहिए। मैं तो सड़कें जाम कर दो यार, आप जहाँ भी हो वहाँ आंदोलन करो। जरूरी नहीं आप दिल्ली में आओ, आप जहाँ हो जिधर हो वहाँ आंदोलन करो, जितना कर सकते हो उतना करो। कोई डरने वाली बात थोड़ी है। क्या कर लेगी सरकार? भाई ज्यादा से ज्यादा मार देंगे, इससे ना क्या होगा। और हमें मरने से डर नहीं लगता। मरना तो सबको है एक दिन, जितनी जल्दी मर जाए उतना अच्छा है। मैं तो भैया ये कहूँगा, मेरा नाम ऋषि यादव है और मैं तो यही कहूँगा कि भैया प्रोटेस्ट देखो, कांग्रेस की सरकार पहले भी थी, आज बीजेपी की सरकार है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर हमारा ये राइट है प्रोटेस्ट का। इन्होंने भैया सोनम वांगचुक भैया को उठाया, गलत किया बहुत। ऐसे मतलब अन्ना हजारे को उठा लेते तो आज हम यहाँ तक पहुंच पाते, ये सफर तय कर पाते। अगर आगे चल के जेपी आंदोलन ना होता तो आज हम ये स्वतंत्रता के भागीदारी बन पाते क्या?
आज अगर ऐसे ही इन्हें उठा लिया और हम लोग चुप बैठ गए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके से देश नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं आज आप नहीं उठोगे तो कल वो आग आपके घर में भी लगेगी जो आपके पड़ोसी के में लगी है आज। अगर आप नहीं उठोगे तो कोई और उठेगा, वो अपना घर बचा लेगा और आपका घर चलेगा। आपको उठना पड़ेगा। जेपी आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, ये हमारी शक्ति थे, ना कि हमारी नाकामी। और आज जो ये आंदोलन चल रहा है ये भी हमारी शक्ति है और शक्ति बनेगा। और अगर आप नहीं उठोगे तो बस आप नाकाम हो जाओगे। और आपके जब बच्चे पूछेंगे कि पापा आपने क्या किया था, भैया आपने क्या किया था, आप ये कहोगे कि मैं तो भैया घर पे बैठ के रील देख रहा था। रील नहीं देखो, ये समय भैया एकजुट होने का है। अपन युवा हैं, अपन किसी से कम नहीं है। अपन जिधर अपनी ऊर्जा लगा देंगे देश उधर चल पड़ेगा। और आज वो समय है कि अपना हक अपन को चाहिए। हम किसी की मोहताज नहीं है कि हम किसी से मोहताज हैं कि हम मांगे कि हमारा हक दो। भाई ये हमारा हक है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे। हमारे माँ बाप भाई नहीं पढ़े थे तब उनने इतने बड़े बड़े आंदोलन कर दिए। जेपी आंदोलन के समय तो हमारा देश अशिक्षित था, लगभग आधा देश अशिक्षित था। जब उनने इतना बड़ा आंदोलन कर लिया और आज हम इतना पढ़ लिख के इतना AI के जमाने में होके भी हम आज कुछ ना कर पाए तो किस काम के हम युवा? वो युवा बेहतर थे, हम युवा बेहतर है। तो मैं अपने युवा भाइयों से यही कहूंगा कि आप लोग आओ और मैं कह रहा हूँ आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलो, आप चल नहीं सकते तो आप रेंगो, लेकिन आप कुछ ना कुछ करो। आप रील के माध्यम से, आप लाइक शेयर के माध्यम से। मैं जानता हूँ लोगों की ये समस्याएं वो दूर हैं, वो नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ रहा। हर स्तर पे आप ट्विटर के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से अपना प्रदर्शन दिखाओ, अपना रोष प्रकट करो। क्योंकि ये वो नहीं है कि पापा ने मार दिया तो हम रोष प्रकट ना करें। भाई ये हमारे जुनून, हमारी जिद, हमारे अधिकारों की लड़ाई है और हमें लड़नी चाहिए। ना कि हम इतने नालायक कहलाएंगे कि लोग हमसे शर्मसार हो जाएंगे। और आगे ये मैं ये कहूंगा कि धर्म क्या है? अगर धर्म कोई कहे तो धर्म है आंदोलन करना, धर्म है अपनी शक्ति को पहचानना, धर्म है अपने लोगों के साथ रहना। ना जय श्री राम भी एक धर्म का पात्र है, पर वो सिर्फ एक छोटे वर्ग का पात्र है। कुरान भी एक धर्म है, ईसाई भी एक धर्म है, सिख भी एक धर्म है, सब एक धर्म है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर आज हम इंसानियत के लिए नहीं झुकेंगे, नहीं लड़ेंगे तो कल हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। और फिर आप उस दिन ये मत कहना कि अरे साहब मैं तो भैया कुछ कर नहीं पाया। आज मौका है तो मैं अपने भाइयों से कहूंगा करो। ये भाई आगे बढ़े, हम खड़े हैं, यहाँ सब खड़े हैं। आप आओ, जहां नहीं आ सकते तो अपने जिले के माध्यम से, अपनी पंचायत, ग्राम पंचायत में, अपने ब्लॉक में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, हर माध्यम पे आप अपना जो भी आप कर सकते हो, छोटा बड़ा, पानी के माध्यम से, जैसा भी काला कपड़ा बांध के आप जिस माध्यम से आप संचालित करना चाहते हो, जिस माध्यम से अपना विचार फैलाना चाहते हो, आप फैलाओ और हम लोग को सपोर्ट दिखाओ। ये अभिजीत देव के भाई सभी लोगों को, हमको यहाँ राजनीतिक वर्ग से संबंधित नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी, हम लोग संबंधित इंसानियत से, ह्यूमैनिटी से, अधिकारों से। तो मैं ये सभी कहूंगा, हमारे बड़े बूढ़े यहाँ खड़े हैं, जब वो हमारा साथ दे रहे हैं तो हम अपने भाई वो भी हमारा साथ दें और आगे बढ़े। और आप बस आओ सब लोग, यहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। हम युवा हैं, हम हिंसा के विरोधी नहीं है। हम गांधी के देश के हैं, हम अम्बेडकर के देश के हैं, हम भगत सिंह के देश के भी हैं। पर वो समय की बातें हैं, जब वो आएगा तो वो भी किया जाएगा। लेकिन आज हम गांधी के देश में बैठे हैं, तो जब गांधी जवाहरलाल का सबका देश है तो हम उनके अधिकारों को पाएंगे और उन्होंने जो हमें दिया है उससे सरोकार रखते हुए हम आगे इस प्रोटेस्ट को संचालित करेंगे। तो मैं तो भाइयों से यही कहूंगा, आप सब आओ और भैया सब लोग उनके साथ में इधर चलो, आगे बढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ, यही मैं कहूंगा। तो आपने देखा कि सभी युवाओं को यही कहना है कि भाई देश को जागना होगा, युवाओं को जागना होगा। सरकार की जो जवाबदेही है, जो उनकी युवाओं की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, युवाओं पे जो बीत रही है उसको लेके ये प्रोटेस्ट है। आप देखो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भीड़ जो यहाँ आई हुई है, ये किसी को पैसे दे करके या जैसे इलेक्शन में होता है कि भाई दारू खिला दिया और दारू पिला दिया, मुर्गा खिला दिया, ये वो भीड़ नहीं है। युवा है जो सरकार से जवाब मांग रहा है और सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये लोग तो क्या जी मेरे बच्चे मना कर रहे थे कि मत जाओ, हमारे आप तो जाएंगे। कहाँ से आए हो आप? हम फरीदाबाद से आए। फरीदाबाद से। क्या नाम है आपका? साजिद। तो ये जो प्रोटेस्ट है, आप आए यहाँ पे, जैसे कल भी आए। भाई युवाओं का प्रोटेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और प्रधान जी इस्तीफा देना नहीं चाह रहे। ये बताइए, हमारे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, हाँ, उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे कल को हमारे बच्चे हमसे जवाब मांगेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? तो क्या आप क्या चाहते हो कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है सही हो रहा है? हाँ सही हो रहा है, एकदम बिल्कुल सही हो रहा है। इस्तीफा दें। सरकार तो ये कहती है कि भाई ये तो एंटी नेशनल है। कहने दीजिए उनको, वो तो सबको कहेंगे एंटी नेशनल है। ये सवाल है कि भाई लोगों का कहना ये है कि भाई प्रोटेस्ट जायज है, सरकार को जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात यही कि जो सरकार नहीं सुन रही है, सरकार गूंगी बहरी हो गई है। लेकिन यार ये लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये इस देश के युवा हैं, इनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा। वो ये नहीं कह रहे कि भाई उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दो, वो सिर्फ एक छोटी सी मांग कर रहे हैं कि भाई
जो सरकार ने करा है उनको वो पसंद नहीं आ रहा, जिस तरीके से सरकार का कार्य रहा उनको पसंद नहीं है। धन्यवाद।